कि सेकंड प्रॉब्लम क्या है, किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, क्या इसका फार्मूला होता है, उसके बारे में भी बात करते हैं। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन और उसके बाद फिर या पहले एक काम करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं क्या है कि नंबर ऑफ सेकंड अगर हमें निकालना होगा कभी, नंबर ऑफ सेकंड इक्वल टू, तो वो फार्मूला हो जाएगा NC2। नंबर ऑफ सेकंड का फार्मूला क्या हो जाएगा NC2, जहाँ पर n क्या होगा, n इज अ नंबर ऑफ पर्सन। n क्या है, नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। नंबर ऑफ सेकंड का फार्मूला क्या हो जाएगा NC2। अगर हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो ये समझ में भी आ जाएगा कि ये है क्या। हमने लेट कर लिया कि हमारे पास कितने टोटल नंबर ऑफ पर्सन है, तो लेट टोटल नंबर ऑफ पर्सन बी, टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो है वो कितने हैं n। तो एक काम यहाँ पर करते हैं कि अगर हमारे पास n पर्सन है तो n पर्सन में से ये हमारे पास यहाँ पर n पर्सन है। अब समझना यहाँ पर बात को, फिर मैं अभी एक दो एग्जांपल लेके तुम्हें और क्लियर कर दूंगा। n पर्सन है यहाँ पर, n पर्सन में मैंने क्या किया, एक पर्सन को यहाँ बुला लिया P1 को, या 1 पर्सन को यहाँ बुला लिया। तो यहाँ पर जो रिमेनिंग पर्सन बचे होंगे वो कितने होंगे, n-1 पर्सन। ये एक पर्सन यहाँ पर आ गया, ये आ गया हमारा 1 पर्सन, और यहाँ पर ढेर सारे जो है वो n-1 पर्सन है यहाँ पर, ठीक है ना। ये n-1 पर्सन यहाँ पर है। तो ये जो पहला पर्सन है ये पहले n-1 पर्सन से शेक हैंड करेगा, फिर जो दूसरा पर्सन आएगा तो वो भी n-1, जो बचे हुए n-1 है उनसे शेक हैंड करेगा। बात समझना है यहाँ पर, ये जो 1 पर्सन है ये पहले शेक हैंड करेगा अपने n-1 पर्सन से, फिर जो सेकंड पर्सन आएगा इसको अगर हटा देंगे तो ये बाकी बचे हुए n-1 से करेगा। सेकंड दो पर्सन नहीं है, ये सेकंड पर्सन है, ध्यान रखेंगे, ये 2 पर्सन नहीं है, ये क्या है, सेकंड पर्सन। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है, ये है फर्स्ट पर्सन, ये क्या है फर्स्ट पर्सन, और ये क्या है सेकंड पर्सन है। ये नंबर ऑफ पर्सन नहीं है, ये 2 सेकंड पर्सन। फिर ये अपने जितने बचे हुए n-1 पर्सन से शेक हैंड करेगा। ऐसे करते करते क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ जो शेक हैंड हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ शेक हैंड वो कितने हो जाएंगे, n इंटू n-1। 1 ने किया n-1 से, फिर सेकेंड वाला n-1 से, फिर थर्ड वाला, फिर n वाला n-1 से, तो टोटल n इंटू n-1 होगा। यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या आई कि पहले फर्स्ट ने बाकी n-1 से किया होगा, और जब दूसरा आया होगा तो उसने भी इस फर्स्ट पर्सन से फिर किया होगा। तो इसका मतलब बार बार क्या हो रहा होगा, जो सेकंड है वो रिपीट हो रहे होंगे। तो जितने भी ये केसेस आए हैं वो डबल हो गए हैं, तो इसलिए हम इसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं। और ये सबको पता है कि ये नंबर ऑफ सेकंड का फॉर्मूला क्या होता है NC2। तो ये हो गया हमारा n इंटू n-1 क्या हो गया, NC2 के इक्वल हो गया। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है इसमें, यहाँ तक बात क्लियर है सभी को। तो ये हमारा नंबर ऑफ सेकंड का फॉर्मूला हो गया। अब जरा हम क्वेश्चन करते हैं, इसका एक लिख लेते हैं क्वेश्चन, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमारा, राइट डाउन, इन अ रूम देयर आर n पर्सन, there are n person, if each person shake hand with other persons then how many handshake take place।
तो अभी हम ऊपर ही कर चुके हैं। और अगर उसने बोला इफ n इक्वल टू कुछ भी बोल दे 4, देन बताइए कितने होंगे। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, देन हाउ मैनी शेक हैंड टेक प्लेस। तो सबसे पहले वाले का तो जो सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, NC2 भाई टोटल नंबर ऑफ शेक हैंड क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ शेक हैंड, अभी हमने पढ़ा भी डिराइव भी किया कि टोटल नंबर ऑफ शेक हैंड क्या हो जाएंगे NC2। और अगर n की वैल्यू 4 है तो फिर नंबर ऑफ शेक हैंड क्या हो जाएंगे, 4C2, 4 इंटू 3/2, 12/2, 6। ठीक है। तो अब जरा यहाँ पर एक बार काउंट भी कर लेते हैं। देखो जैसे मैंने लेट किया यहाँ पर, एक काम करते हैं यहाँ पर लेट कर लेते हैं और ज़रा समझते हैं कि नंबर ऑफ पर्सन जो है, नंबर ऑफ पर्सन क्या है 3 है, देन नंबर ऑफ शेक हैंड कितने होंगे, नंबर ऑफ शेक हैंड, ये तो फॉर्मूला तो हमारे पास सही है लेकिन हम जरा इसको ऐसे ही समझते हैं कि क्या इस टाइप से भी हम इसको निकाल सकते हैं। ये हमारे पास P1, P2 और P3 है। तो पहले P1 जो है वो P2 से सेकेंड करेगा, P1 जो है वो P3 से सेकेंड करेगा, और P2 जो है वो P1 से कर नहीं सकता तो P2 P3 से कर लेगा। और कोई ऐसा केस बचा, ये कितने नंबर ऑफ सेकेंड हो गए 3। और फार्मूला अगर हम यूज़ करें, यूजिंग फार्मूला देन 3C2, तो 3C2 यानी कि 3 आंसर आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2, 3 माइनस 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो ये 3 आंसर आ गया। तो इसका मतलब ये हमने P1, P2, P3 से भी करके देख लिया कि यहाँ पर 3C2 आ रहा है। एक और अगर एग्जांपल ले लें तो यहाँ पर अगर हमने 4, जैसे वहाँ पर ऊपर हमारा क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ पर्सन 4 है, ABCD, ये 4 पर्सन है, इनका नंबर ऑफ सेकेंड अभी हम आंसर निकाल चुके हैं 6। तो वो कैसे आया होगा तो देख लेते हैं। AB हुआ होगा, AC और AD, फिर क्या हुआ होगा BC, BD और CD, और क्या कोई बचा क्या, नहीं। तो नंबर ऑफ शेक हैंड क्या होगा, तो नंबर ऑफ शेक हैंड इक्वल टू क्या हो गया 4। तो समझ में आ गई होगी बात कि नंबर ऑफ शेक हैंड का फॉर्मूला इजी है और वो होता है NC2। ओके, तो चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिख लेते हैं, राइट डाउन नेक्स्ट। है कोई आंसर सर 9 फैक्टोरियल। अरे नहीं भाई, और ये वही है सर 45। वही 10C2 कर दिया ना तुमने। यस सर। बट लेकिन यहाँ पर ये भी मैंने बोला था कि ईच टीम प्ले 2 मैच विद द अदर टीम ना, एक बार सेकंड नहीं करना था, 2 बार करना था। तो 45 इंटू 2 90 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 10 टीम है, यहाँ पर जो है वो 10 टीम है और वो 10 टीम एक दूसरे से मैच खेल रही हैं, तो आंसर होना चाहिए था 10C2। लेकिन उसमें 2 का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि उसने बोला है कि 2 मैचेस खेलने हैं हमको, हर टीम दूसरी टीम से 2-2 मैच खेलेगी तो वो डबल हो जाएंगे केसेस। तो 10C2 इंटू ये मिला के आंसर हमारा क्या हो जाएगा 90। तो ये आंसर हो जाएगा 90। ठीक है, तो चलो ये तो हो गई ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम में फर्स्ट टाइप का केस। और देखते हैं, बहुत सारे केसेस इसमें मिलने वाले हैं, इंटरेस्टिंग है ये। दूसरा लिख लेते हैं नेक्स्ट। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके यहाँ पर फॉर्मूला टाइप का हम लिख लेते हैं, फिर उसको समझ लेंगे। हम क्वेश्चन में डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं।
और नहीं तो सॉल्व भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला पॉइंट हमारा ये है, इफ़ n पॉइंट्स आर ऑन द, इफ़ n पॉइंट्स आर on the circumference of a circle, circumference of a circle are given, then number of straight line, नंबर 1 पूछा गया इसी में कि then फर्स्ट पार्ट में बताना है कि नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितनी बनेंगी। तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितनी बनने वाली है? हाँ, तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है वो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वल टू हो जाएगा NC2, क्योंकि n पॉइंट्स है सरकमफरेंस में, उस n पॉइंट्स में से कोई 2 पॉइंट को हम सेलेक्ट करेंगे, तो जब भी कभी स्ट्रेट लाइन की बात होगी तो उसमें 2 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इसलिए n में से 2 को सेलेक्ट कर लेंगे। हमारे पास 10 पॉइंट है, उनमें से 2, उनमें से कितनी नंबर ऑफ लाइन बनेंगी? तो 10C2 आंसर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बस ये ध्यान रखना है कि वो पॉइंट जो है वो ये सरकमफरेंस मतलब एक लाइन पे लाई नहीं कर रहा है। अभी कुछ ऐसा केस भी आएगा कि वो एक लाइन में ही लाई कर रहे हैं, तो कितनी लाइन बनेंगी? जैसे अगर उसने कह दिया सर्कल पे है, तो इसका मतलब सर्कल पे है तो कोलिनियर तो नहीं हो सकते ना, तो NC2 होगा। लेकिन अगर किसी ने कह दिया 10 पॉइंट जो है वो एक लाइन में ही है, अब इससे कितनी लाइन बनेंगी? ये जितने भी पॉइंट है ये लाइन पे ही लाई कर रहे हैं, कोलिनियर है। 10 पॉइंट है, 9 पॉइंट है, 8 पॉइंट है, जितने भी हैं, लेकिन वो एक ही लाइन पे है। जैसे मान लिया कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट है, इनसे कितनी लाइन बनेगी? अरे भाई इनसे एक ही लाइन बनेगी, ये लाइन बन गई। तो कोलिनियर पॉइंट से हमेशा एक ही लाइन बनती है, तभी तो उनका नाम कोलिनियर रखा गया है। तो ये ध्यान रखना है कि ये सरकमफरेंस पे इसलिए मैंने रखा है ताकि हमको ये ध्यान रहे कि ये लाइन, ये जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर नहीं है। वो कोलिनियर अगर होंगे तो फिर उनसे नंबर ऑफ लाइन्स एक ही बनने वाली है। अच्छा, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनेंगे? नंबर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, तो n पॉइंट्स में से कोई कितने पॉइंट सेलेक्ट करने पड़ेंगे? उसके बाद अब इसको बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे कि नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ NC4। हाँ, तो नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल के लिए NC4, और एंड सो ऑन करके, ये कोई बड़ी बात नहीं है, समझ में आ गया होगा। उसके बाद हाँ जी सर, जो कोलिनियर जो केस है, हाँ जी सर, तो उसमें लाइन सेगमेंट पूरा होता तो हम ऐसे फर्स्ट और सेकंड को तो बिल्कुल होती A B B C A C A D बहुत सारी हो जाती है। फिर लाइन सेगमेंट की यहाँ पर लाइन की बात हो रही है, लाइन सेगमेंट का भी क्वेश्चन दूंगा मैं कि लाइन सेगमेंट कितने होंगे, तो वो तो लाइन के टुकड़े टुकड़े करके जितने बन रहे हैं वो सारे हमें बताने पड़ेंगे। बिल्कुल सही बात है आपकी। ओके सर। चलिए, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट एक और लिख लेते हैं इम्पॉर्टेंट, अभी क्वेश्चन करेंगे इन सभी के, पहले एक बार सबको लिख लेते हैं। इफ अ पॉलीगन हैज n साइड, अगर एक n साइडेड पॉलीगन है, देन नंबर ऑफ डायगोनल कितने होते हैं उसमें? देन नंबर ऑफ डायगोनल, then number of diagonals in it, is equal to हो जाएगा NC2 माइनस n, NC2 माइनस n ये लिख लेंगे, और इसको ये भी लिख लेंगे n इंटू n माइनस 3/2। जब इसको सॉल्व किया गया तो यही मिला है, n इंटू n माइनस 3/2। तो ये हमारा एक फार्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ डायगोनल के लिए। अब ये कैसे बना है इसकी बात भी कर लेते हैं कि नंबर ऑफ डायगोनल का फार्मूला NC2 माइनस n क्यों बना, और NC2 को तो सॉल्व करके आप यहाँ तक तो पहुँच ही जाओगे, क्योंकि NCR का जैसे ही फार्मूला अप्लाई करोगे अपने आप यहाँ पर आ जाओगे n कॉमन लेने के बाद। लेकिन ये कैसे बना होगा उसके बारे में ज़रा बात करते हैं। तो एक n साइडेड पॉलीगन है, इस तरीके की n साइडेड पॉलीगन है, n साइड है इसमें,
अच्छा, हर एक साइड को ज्वाइन करना पड़ेगा, इसको इससे ज्वाइन करोगे, इसको इससे ज्वाइन करोगे, इसको इससे ज्वाइन करोगे, बहुत सारे ज्वाइनिंग पॉइंट आएंगे ना, इसको इससे ज्वाइन करेंगे, इसको इससे, बहुत सारे पॉइंट। अगर हम हेक्सागन की बात करते तो क्लियरली समझ में आ जाता। तो इसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस है वो कितनी होने वाली है, तो हमारे पास अगर n साइडेड है, n वर्टेक्स है, अगर ये A है, ये B है, ये C है, तो n में से कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से मिलेंगी टोटल लाइंस। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं क्या कि जो टोटल लाइंस होंगी वो इक्वल होंगी साइड्स के नंबर ऑफ साइड्स प्लस नंबर ऑफ डायगोनल के इक्वल होंगी। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि हमने n में से 2 ले लिया, तो इसका मतलब n साइड थी, उसमें से 2 साइड लेने पे लाइन बन जाएगी, तो nc2। नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ साइड्स वो है n, और प्लस नंबर ऑफ डायगोनल। तो इसलिए नंबर ऑफ डायगोनल का जो फॉर्मूला बना वो nc2 माइनस n बना। नंबर ऑफ डायगोनल इक्वल टू nc2 माइनस n, ये बन गया नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला, nc2 माइनस n। बात क्लियर हो रही है? यहाँ पर किसी को डाउट है? चाहो तो तुम हेक्सागन, पेंटागन और भी छोटा लेना है तो स्क्वायर ले सकते हो, रेक्टेंगल ले सकते हो, उसमें नंबर ऑफ डायगोनल लेके देख लो कि टोटल कितनी लाइन बन रही हैं, तो वो nc2 हो जाएंगी। लाइंस को काउंट कर लो, जैसे ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है जो भी है, इसमें देख लो कितनी लाइंस बन रही है और कितने डायगोनल बन रहे हैं, अपने आप ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा हमको। ठीक है, तो ये फार्मूला हमें ध्यान रखना है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन जेई में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है और इजी है। चलो इस पे बेस्ड क्वेश्चन मैं एक यहाँ पर दे रहा हूँ, जरा इसका आंसर बताइए आप। फाइंड नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन if number of diagonal equal to 44, जो नंबर ऑफ डायगोनल है वो 44 है, तो नंबर ऑफ साइड्स पूछी गई क्या होंगी। इसको nc2 माइनस n करके तो लिखा ही हुआ है, साथ में n इंटू n माइनस 3/2 करके भी लिख लेना है यहाँ पर। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये यही आने वाला है, ये तो तुम कर लोगे, इतना मुझे भरोसा है। तो जरा आप आंसर निकाल के बताएं क्या होगा। सर 11। हाँ बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला n इंटू n माइनस 3/2 है। नंबर ऑफ डायगोनल इक्वल टू 44 है, और इसका फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 3/2 इक्वल टू 44। तो n इंटू n माइनस 3 इक्वल टू 88 हो गया। 88 के फैक्टर कर लो यहीं पे, सीधे सीधे ऐसे 2 फैक्टर में ब्रेक कर लो जिनमें 3 का डिफरेंस हो। तो 11 अपने आप जैसी 88 दिमाग में आएगा, इसको फैक्टराइज करने की या टाइम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पे 11 है और 11 में से 3 कम करो तो 8 है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, सीधे सीधे 11 आ जाएगी। अगर फैक्टराइज करना चाहो कोई बड़ी बात नहीं है, सबको फैक्टराइजेशन आता है, n² माइनस 3n माइनस 88 करके इक्वल टू 0, तो वो भी आ जाएगा। लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, 11। नंबर ऑफ साइड जो है वो 11 हो जाएंगे। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद आगे लिखते हैं क्वेश्चन, और इसका लिख लेते हैं। ये डायगोनल का नहीं लिखेंगे, इसका लिखते हैं। जैसे क्वेश्चन, जैसे उन्होंने लाइन सेगमेंट की बात की है। देयर आर 4 कोलिनियर पॉइंट्स इन अ प्लेन। क्वेश्चन है नेक्स्ट, देयर आर 4 collinear points. There are 4 collinear points in a plane. Find
नंबर 1 फाइंड आउट करना है, हाउ मैनी लाइन्स कैन बी फॉर्म, हाउ मैनी Step लाइन्स 1. कैन बी फॉर्म, बिल्कुल सही है। अभी बात हुई थी हमारी सभी से कि लाइन्स जो है वो हमेशा एक ही मिलने वाली है। और हाउ मैनी लाइन सेगमेंट, हाउ मैनी लाइन सेगमेंट आर फॉर्म बाय ज्वाइनिंग दिस पॉइंट। Step 6. हाँ बिल्कुल सही है, 6 ही मिलेंगे। तो कैसे आएगा 6? Step. सेकंड प्रॉब्लम जैसे सेम होगा। हाँ बिल्कुल सही है, वैसे ही NC2 कर देंगे NCR करके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो नंबर ऑफ लाइंस के लिए वही बन जाएगा। फर्स्ट पार्ट में तो सिर्फ एक ही लाइन बनेगी, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा, आंसर इक्वल टू 1 हो जाएगा। और जो सेकंड पार्ट है, अगर मैं उनका नाम भी देना चाहूँ तो वैसे तो इसका फार्मूला जो होगा वो NC2 हो जाएगा, यानी NC2 का मतलब 4C2 हो जाएगा। 4C2 का मतलब हो गया 6। लेकिन अगर कोई पूछे कि भाई कौन कौन से सेगमेंट होंगे, तो देखो यहाँ नाम भी लिख सकते हैं। एक AB सेगमेंट BC CD, फिर एक हो जाएगा ABC, फिर एक हो जाएगा BCD, और एक हो जाएगा ABCD। ये सेगमेंट इतने सारे हमको मिलने वाले हैं। मिलेंगे कि नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें? तो ये इतने सेगमेंट हमारे मिल जाएंगे। अब उसके बाद ज़रा एक क्वेश्चन और करते हैं। ये पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। पहले वो पॉइंट इम्पॉर्टेंट नोट कर लेते हैं, क्योंकि वो फार्मूला नहीं है, लेकिन फार्मूले की तरह की अगर हम सॉल्व करते हैं तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा था? ये सेकंड पॉइंट था। अब हम थर्ड पॉइंट लिख लेते हैं। इन अ प्लेन देयर आर n पॉइंट्स, in a plane there are n points and no three of which are collinear, and no three of which are collinear except k points which lie on a line, which lie on a line। मतलब कि समझ में आ ही गया होगा कि लाइन में लाई कर रहे हैं तो क्या होंगे, which lie on a line। then नंबर 1 इसका पार्ट है। नंबर 1, number of straight line that can be formed by joining them, number of straight line that can be formed by joining them। एक इसका आंसर हमें बताना है। और सेकंड पार्ट इसी का है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म बाय दीज पॉइंट्स, number of triangle that can be formed, number of triangle that can be formed by joining them। अब बताओ ये कौन बताएगा, इसके बारे में क्या ख्याल है? तो देखो इसमें मैं बता देता हूँ, वैसे तो बहुत easy है। सर हाँ बताइए। सर n minus k2 plus 1। नहीं नहीं, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया।
अलग अलग करो, अलग अलग। अगर n माइनस के करोगे ना तो फिर प्रॉब्लम होगी। अगर तुम ऐसे सोचते ना कि भाई n पॉइंट्स है, उसमें से कितनी स्ट्रेट लाइन बनेंगी, तो nc2, ठीक है, n पॉइंट्स थे हमारे पास, उसमें से कितनी स्ट्रेट लाइन बनेंगी, nc2। लेकिन उसमें से कुछ ऐसे भी पॉइंट्स आ गए यहाँ पर जो k पॉइंट्स होंगे, क्योंकि हमने तो उसने कहा है कि n में से ही कुछ k पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि कोलिनियर है, जो कि कोलिनियर है यानी कि एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, तो उनसे तो स्ट्रेट लाइन एक ही बनी होगी। तो वो जो KC2 है उसको हम माइनस कर देते हैं, तो NC2 में हमने क्या कर दिया, KC2 माइनस कर दिया। लेकिन यहाँ पर हमने सारे कोलिनियर वाले लाइन वाले माइनस कर दिए, लेकिन एक लाइन तो एक्स्ट्रा बनेगी ना, जो वो सारे K पॉइंट्स हैं उनसे बनने वाली एक लाइन तो होगी ना, जो ये K पॉइंट्स कोलिनियर है उनसे बनने वाली भी एक लाइन होगी, तो +1 करना पड़ेगा। तो फाइनली हमारा रिजल्ट हो जाएगा NC2 टोटल लाइन, जो बाइजेक्शन रूल हमारा कहता है कि टोटल में से जो कोलिनियर बनने वाली लाइन है वो हटा दिया, और +1 क्यों कर दिया, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट से कम एक लाइन तो बनेगी बनेगी, इसलिए हमने 1 ऐड कर दिया। बात क्लियर है? दूसरा ट्रायंगल के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ ट्रायंगल के लिए n में से 3 ले लिया और उसमें से KC3 को माइनस कर दिया। क्यों माइनस कर दिया, क्योंकि KC3 जो है वो एक ही लाइन में लाई करेंगे, तो उनसे कहाँ ट्रायंगल बनने वाला है, तो उसको माइनस कर देते हैं, NC3 माइनस KC3। क्या +1 इसमें भी करना पड़ेगा क्या हमको, कि नहीं करना पड़ेगा इसमें 1? नो सर। हाँ, इसमें 1 ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखो इसका मैं एक और मेथड भी बताता हूँ अभी तुम्हें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ऑप्शन में कुछ प्रॉब्लम होती है, वो C के टर्म में दे देते हैं या और किसी के टर्म में दे दिया, जिससे हमें वो मेथड का आइडिया भी होना चाहिए, तो उसको भी मैं भी बताता हूँ। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये तो खैर हमारा फार्मूला हो गया, यहाँ सोल्यूशन क्यों लिख दिया मैंने, ये तो हमारे फार्मूले टाइप के हो गए कि भाई इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिखेगा तो हम ये फार्मूले यूज़ कर लेंगे, और ना भी यूज़ करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हम क्वेश्चन करते हैं तो अपने आप आइडिया हो जाएगा कि हाँ हमें ऐसे ही तो करना है। अब यहाँ क्या फार्मूला है भाई, 10 लाइन थी उसमें से 3 को सेलेक्ट किया तो बन गया ट्रायंगल, लेकिन K पॉइंट्स थे उसमें से जो है वो कोलिनियर थे तो उनको हटा दिया, तो सीधी बात है, इसमें कुछ खास इतना बड़ा काम नहीं करना है। फिर भी एक क्वेश्चन लिखते हैं और ज़रा इसका आंसर बताओ तुम लोग। इन a plane there are 10 points. In a plane there are 10 points. 4 are collinear. 4 points are collinear. 4 points collinear है. Find the number of lines. Find the number of lines joining these points. तो 10 पॉइंट्स हैं जो कि कोलिनियर नहीं है, उसमें से 10 पॉइंट है जिसमें से 4 कोलिनियर है, मतलब 6 पॉइंट ऐसे हैं जो कोलिनियर नहीं है, तो उनसे बनने वाली कितनी लाइंस होंगी वो बताना है। तो एक तो फर्स्ट मेथड तो मैंने अभी फार्मूला बेस बता दिया, वो तो सब कर ही लेंगे कि भाई पहले टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकाल लो, तो रिक्वायर्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, पहले टोटल निकाल लिया, उसमें से जो 4 हैं उनको माइनस कर दिया और एक ऐड कर दिया, तो हाँ 40 हो जाएंगी। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट से तो ऐसे आ जाएगा। अब जरा इसका एक सेकंड मेथड और देखते हैं, उसको भी समझते हैं, कई बार हमको ऐसे भी करना पड़ सकता है, तो वो उसका भी आइडिया हमें होना चाहिए। तो ये तो सबको ही क्लियरली समझ में आ गया होगा कि 10 में से 2 पॉइंट ज्वाइन किए तो पूरी लाइन बन गई, उसमें से जो 4 पॉइंट्स थे वो कोलिनियर थे, उनसे बनने वाली कोई लाइन एक ही होने वाली है, तो उसको हटाना पड़ेगा, तो उसको माइनस कर दिया। 1 ऐड क्यों किया है, क्योंकि 1 जो है वो सारे पॉइंट्स कोलिनियर को अगर ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन तो मिनिमम बनेगी ही बनेगी, तो इसलिए वो एक हो गई। अब देखो इसका एक दूसरा तरीका ज़रा देखते हैं, वो भी समझना ईजी है और वो भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि कई बार वो ऑप्शन को घुमा देते हैं तो फिर तुम्हें परेशानी हो सकती है। मैं इसको एक सर्कल पे ले लेता हूँ इस तरीके से। उसने बोला है कि हमारे पास 10 पॉइंट्स है जिसमें 4 तो कोलिनियर है, तो ये 4 पॉइंट्स मैंने ले लिया कि ये कोलिनियर है, A B
सी और ये डी, 4 पॉइंट कोलिनियर हो गए। और बाकी इनका नाम भी रख लेते हैं, 1 2 3 4 है। ये 4 पॉइंट कोलिनियर हो गए, 5 6, ये 5, ये 6 7 8 9 और ये 10। कुछ भी नाम से रख सकते हैं, ABCDEF, जिससे मतलब नहीं है। अब ये जो है वो दो पार्ट में कहानी बट गई, एक बार कोलिनियर वाले पार्ट में बट गई और एक बार जो है ये जो एक सर्कल के सरकमफेरेंस पे लाई कर रहे हैं उन पे बट गई है। तो अब जरा देखना यहाँ पे कहाँ पर एंड रूल लगेगा, कहाँ पर और रूल लगेगा और ऐसा क्यों हो रहा है वो भी समझेंगे। यहाँ पर आंसर तो ईजिली आ ही गया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये मेथड समझ में आ जाता है तो और बढ़िया लगेगा। और ये भी पता होना चाहिए कि कई बार उन्होंने क्या किया, ऑप्शन को घुमा के कुछ दूसरे टाइप से दे दिया, तो फिर तुम्हें सब सारे ऑप्शन को सॉल्व कर करके देखना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है हमको ये भी आइडिया होना चाहिए। हमें क्या करना है, दो लाइन ही तो बनानी है, दो लाइन बनानी है। तो हम क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पर, हम इन 6 पॉइंट में से, जो ये 6 पॉइंट है, ऊपर के जो 6 पॉइंट है, ये ऊपर का मतलब ये वाला पार्ट जो है, इसको अगर हम दो पार्ट में बांट दें तो ये ऊपर वाला पार्ट हो गया और ये नीचे वाला पार्ट हो गया। ठीक है, ये ऊपर का पार्ट हो गया और ये नीचे का पार्ट हो गया। तो हमें अगर 10 पॉइंट में से जो हमारे पास 6 पॉइंट है उनसे अगर हमें लाइन बनानी है तो कितनी लाइन बन सकती है, तो हम कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन कर दें। जैसे हम इसको ज्वाइन कर दें तो एक लाइन बन जाएगी, या इसको ज्वाइन कर दें तो एक लाइन बन जाएगी, या इसको ज्वाइन कर दें तो एक लाइन बन जाएगी। तो इस तरीके से बहुत सारी लाइन बन सकती है ना 10 में से। अगर ये 6 पॉइंट है, 6 जो है वो 6 के 6 जो है वो कोलिनियर नहीं है, तो क्या मैं इनसे ये बोल सकता हूँ कि भाई अगर ऊपर वाले की बात करो तो उसके जो रिक्वायर्ड लाइंस है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लाइंस, वो क्या बन रही है, ऊपर वाले में से 6 में से 2 ले लिया तो एक स्ट्रेट लाइन, मतलब सारे के सारे लाइंस बन गई। तो हमने 6 में से 2 को सेलेक्ट कर लिया। अब जरा नीचे आ जाते हैं, नीचे वाले में जरा देखते हैं नीचे वाले में क्या होगा। नीचे वाले में क्या हो सकता है, एक काम ये हो सकता था कि मैंने 6 में से 2 वहीं ऊपर से ही सेलेक्ट कर लिया, या क्या एक ऐसा काम भी हो सकता था क्या कि एक लाइन, एक पॉइंट में ऊपर से सेलेक्ट करूं और एक नीचे से सेलेक्ट करूं, तो भी तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। यहाँ समझना जरा ध्यान से। एक मैं इसको एक ऊपर से पॉइंट ले लूं, पहले तो मैंने ऊपर से 2-2 पॉइंट करके ज्वाइन करा के देखा तो ये बन गया। फिर क्या ऐसे एक लाइन नहीं बन सकती क्या, एक लाइन ये बन सकती है, एक लाइन ये बन सकती है। यानी ऊपर के जो 6 पॉइंट है, ये सारे के सारे 6 पॉइंट है, उनमें से कोई एक पॉइंट सेलेक्ट करूं और एक नीचे से सेलेक्ट करूं। तो 6 में से एक पॉइंट सेलेक्ट किया और एक 4 पॉइंट्स है उनसे एक पॉइंट सेलेक्ट किया, तो क्या इनसे भी एक लाइन बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी। सबसे पहले हमने जो ऊपर 6 पॉइंट्स है उनसे 2-2 पॉइंट लेके सेलेक्ट किया, उनसे एक लाइन बनी, और उसके बाद 6 पॉइंट जो है ऊपर थे उससे एक पॉइंट सेलेक्ट किया और एक पॉइंट नीचे वाले सेलेक्ट किया, उनसे भी क्या एक एक लाइन बन सकती कि नहीं बन सकती। तो ये एंड ये करना पड़ेगा, एक ऊपर से लिया एंड एक नीचे से लिया तो दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। और यहाँ पर और आएगा, पहले भाई आपने 6 पॉइंट ऊपर से ले लिए तब बन सकती है स्ट्रेट लाइन, या फिर 6 पॉइंट ऊपर से और एक पॉइंट नीचे से ले लो तो भी बन सकती है एक लाइन। और एक और ऐड करना पड़ेगा +1। ये क्यों करना पड़ेगा, अरे भाई ये भी तो लाइन है जो ABCD को ज्वाइन करने के बाद एक लाइन बनी थी, तो ये लाइन तो कहीं मिस हो जाएगी ना। तो ये ABCD को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन बनी है वो एक पॉइंट जो है वो एक लाइन जरूर बनाएगा, तो +1 और ऐड कर दिया। तो 6C2 का मतलब कितना हो गया, 6C2 को जब सॉल्व करोगे तो 6 × 5/2 30/2 ये 15 हो गया, और ये 6C1 6 और ये 4C1 4, और अच्छा +1 हो गया, तो ये 15 + 25 यानी कि ये भी देखो आंसर 40 आ गया। तो कभी इस टाइप के ऑप्शन दिखाई दें तो भी हमें समझ में आना चाहिए कि ऐसा क्यों किया गया है, इसका भी हमें आइडिया होना चाहिए। हम एक ही पक्ष को लेके नहीं आगे बढ़ सकते, ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी हमें आइडिया होना चाहिए कि ऐसा भी काम कर सकते हैं। हम क्या करते हैं नॉर्मली, हम देख लेते हैं कि भाई इससे हमारा काम चल रहा है तो चलो उसको छोड़ो, लेकिन छोड़ने वाला काम नहीं, छोड़ने से फिर प्रॉब्लम में फंसने के चांस रहते हैं। तो ये आइडिया भी हमको होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, बताइए, यस और नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे एक और लिख लेते हैं।
अच्छा, इसी में अगर ट्रायंगल होता तो क्या हो जाता? जैसे एक क्वेश्चन इसी का दे देता हूँ कि ट्रायंगल है, 10 पॉइंट्स है, सेम है, 4 पॉइंट्स कोलिनियर है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनेंगे? तो बहुत इजी, जितना लिखने में टाइम लगेगा उससे जल्दी आंसर आ जाएगा। लिख लेते हैं फिर भी। इन अ प्लेन देयर आर 10 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर, 4 पॉइंट्स उसमें से कोलिनियर है। हाउ मैनी ट्रायंगल्स आर देयर इन अ प्लेन? हाउ मैनी ट्रायंगल्स आर देयर इन अ प्लेन? कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल बनेंगे? तो बहुत इजी, अभी हमने पढ़ा था, अभी हमने किया था कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के लिए क्या करते हैं, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इक्वल टू 10 में से पहले 3 पॉइंट सेलेक्ट किए, वो टोटल 116। हाँ 116 बिल्कुल सही है। और उसमें से 4 जो कोलिनियर थे उनको माइनस करना पड़ेगा, तो ये 116 आंसर हमारा आ जाएगा। बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो ये भी बात समझ में आ गई होगी आपको। अच्छा, अगर इसको भी मैं अपने उसी मेथड से करूँ तो कैसे कर पाऊँगा? जैसे अभी हमने ये सेकंड मेथड किया है, इसमें अपने अब दिमाग लगाया है ये। अगर इसको भी मैं इस टाइप से करता तो ट्रायंगल बनने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ता, कैसे ट्रायंगल बनता? ये सोचो ज़रा तुम, ऊपर और नीचे वाले से थोड़ा सोचो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं। ऐसे भी हम करके देखें तो क्या हमारा जो सी के टर्म में आंसर आएंगे वो क्या क्या होंगे। तो ये तो बात क्लियर है कि 10c3 माइनस 4c3, लेकिन ज़रा इस वाले मेथड से भी सोचो कैसे करते हैं कि 6 पॉइंट ऊपर है, 3 पॉइंट नीचे, 4 पॉइंट नीचे है, इनसे कैसे ट्रायंगल बनेंगे? पहले तीनों पॉइंट ऊपर से लेते, फिर एक ऊपर से, दो नीचे से, और फिर दो ऊपर से और एक नीचे से। बिल्कुल सही है। बनाओ बनाओ, सी के टर्म में आंसर बताओ फिर जल्दी से। बिल्कुल सही। 63 प्लस 62 इंटू 41 प्लस 61 इंटू 42। पहला क्या होगा? 6c3। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, एक मिनट, मैं ज़रा यहाँ लिख देता हूँ। सेकेंड मेथड जो हमें पता होना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए, वो हमारा कुछ इस टाइप से था कि यहाँ पर है और एक यहाँ पर हमने लिया हुआ है। ये 4 पॉइंट हमने ले लिया ABCD, और ये 6 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 ले लिए। अब इनका कहना है कि पहले मैं क्या करूँ, ये ऊपर वाला पार्ट है, ये 2 पार्ट में हमने इसको बांट दिया, ये ऊपर का पार्ट है, ये नीचे का पार्ट है। तो पहले मैं ऊपर से कितने पॉइंट ले लूँ? ऊपर से 3 पॉइंट ले लेता हूँ, ये ऊपर से पॉइंट है। और नीचे से कितने पॉइंट ले लेता हूँ? ऊपर से 3 पॉइंट, और नीचे से कितने पॉइंट ले लूँ? 0। या ऊपर से 2 पॉइंट ले सकता हूँ, नीचे से 1 पॉइंट ले लूँ, या ऊपर से 1 पॉइंट ले लूँ और नीचे से 2 पॉइंट ले लूँ। ये भी सही है ना? या ऊपर से 0 पॉइंट ले लूँ और नीचे से 3 पॉइंट ले लूँ। क्या ये नहीं हो सकता क्या? हाँ, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम कोलिनियर है ना। तो वो तो सारे कोलिनियर है, उससे तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो बस इसी को सी के टर्म में लिख दो, बस आंसर आ जाएगा। ऊपर से हमने लिए है 6c3, तो 0c1 का तो कोई मतलब ही नहीं, उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3c0 में बन गया 6c3। अच्छा, 4 में से कोई भी 0 पॉइंट ले लेना है भाई। ऊपर से आपने, ऊपर जो है ऊपर की बात जब करोगे तो 6 में से लेने हैं, और नीचे से जब बात करोगे तो 4 में से लेने हैं। तो 4c0 ऐसे करके लिख लेते हैं। तो 6c3 4c0, फिर 6 में से 2 पॉइंट ले लिए और 4 में से 1 ले लिया, तो 4c1। फिर 6 में से 1 ले लिए, 4 में से 2 ले लिए, और फोर्थ वाला तो 0 ही देने वाला है, इससे तो सारे कोलिनियर है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इस टाइप से भी आंसर जब आएगा तो इसका भी आंसर 116 ही आने वाला है। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं बाद में, या अभी जब भी चाहें तब। ऐसा भी हमको आइडिया होना चाहिए। कभी कभार वो डायरेक्ट वाले मेथड से ऑप्शन नहीं देंगे, इस तरीके से दे देंगे, तो फिर तुम सारे ऑप्शन को कैलकुलेट करते घूमो। इससे अच्छा है कि तुम्हें इसका भी आइडिया होना चाहिए कि इस तरीके से हम कैसे करते हैं। ओके, चलिए फिर आगे लिखते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ पैरेललोग्राम कितने बनेंगे। अगर कोई लाइन्स हमको गिवन है तो नंबर ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालेंगे, या स्क्वायर कैसे निकालेंगे, या रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे,
उसके केसेस देख लेते हैं। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा हो जाएगा, ये पॉइंट नंबर 3 हो गया। 4 देख लेते हैं। If a set of m parallel line, if a set of m parallel line, parallel lines को ऐसे लिख देंगे, parallel lines are intersected by another set of n parallel lines, then number of parallelogram इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास m पैरेलल लाइन है और इंटरसेक्ट करने के लिए n पैरेलल लाइंस है। ये m पैरेलल लाइन है, इस टाइप से बहुत सारी m पैरेलल लाइन है। और उसके बाद इधर n पैरेलल लाइन है, इस टाइप से ये n पैरेलल लाइन है। इनसे हमको पैरेललोग्राम बनाना है। तो देखो, अगर हमारे पास n पैरेलल लाइन है तो अगर उसमें से हम कोई 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लें, 2 लाइन को, एक हमने ये ले लिया और एक लाइन ये ले लिया, और n में से भी हम 2 लाइन सेलेक्ट कर लें, बन जाएगा हमारा पैरेललोग्राम। चाहे जितना भी बड़ा चाहिए, वो सारे के सारे बनेंगे। ये भी बन सकता है पैरेललोग्राम में। हो सकता है कोई कहते भाई ये वाला छूट गया, तो ये भी पैरेललोग्राम बन सकता है। इस तरह के क्वेश्चन तुमने देखे भी होंगे, सुडोकू करके जो आता है ना पेपर में, उनमें भी आते हैं इस तरह के क्वेश्चन कि कितने पैरेललोग्राम बनेंगे। तो इसका फाइनल आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, m में से 2 लाइन सेलेक्ट कर लो और n में से 2 लाइन सेलेक्ट कर लो। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा पैरेललोग्राम के लिए कि नंबर ऑफ जो पैरेललोग्राम बनेंगे वो बनेंगे mc2 मल्टीप्लाइड बाई nc2। दोनों में से 2-2 पॉइंट्स को हमने सेलेक्ट कर लिया, 2-2 लाइंस को सेलेक्ट कर लिया। m लाइंस में से 2 लाइन सेलेक्ट किया, n लाइंस में से 2 लाइन को सेलेक्ट कर दिया, तो हमारा नंबर ऑफ पैरेललोग्राम बन गया। बोलो भाई, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो आगे क्वेश्चन एक लिखते हैं, उसका ज़रा आंसर आप बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है हमारा, सेट A हैज 4 पैरेलल लाइंस एंड सेट B हैज 6 पैरेलल लाइंस, हाउ मैनी पैरेललोग्राम आर देयर। तो बहुत इजी है, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, सीधे सीधे सॉल्व कर लेंगे। 6 में से 2 ले लेते हैं और 4 में से 2 ले लेते हैं, तो 6c2 इंटू 4c2, 6c2 का मतलब 6 इंटू 5/2 30/2 50, 90। हाँ बिल्कुल, और ये 690 आंसर हो गया। ओके, एक इसका क्वेश्चन और चेस बोर्ड का भी पूछा जाता है, वो भी लिख लेते हैं। How many rectangles are there on a chessboard? How
हाउ मैनी रेक्टेंगल आर देयर इन द चेस बोर्ड। तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल बताने हैं चेस बोर्ड में कितने होंगे। चेस तो देखा हो तो होगा, अगर खेला है तो अच्छी बात है, नहीं खेला तो देखा तो होगा ही चेस बोर्ड में कितने क्या लाइंस होते हैं। आइडिया है सभी को कि नहीं है? सर 720 रेक्टेंगल। 720 कितने कितने लिए हैं? सर 8 होते हैं। 8 स्क्वायर होते हैं। 8 स्क्वायर होते हैं। ओके, चेक करो, रीचेक करो, गड़बड़ है कुछ। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और सर 8 और 10 होते शायद। नहीं होता तो स्क्वायर शेप में ही है, ऐसा नहीं है, होते तो स्क्वायर शेप में ही है। ये 1 2 1 2 3 4 5 6 7 और 8, हाँ यहीं तक होंगे, 8 तक ही। ये हो गए 8, और इसी तरह इसमें भी 8 करने पड़ेंगे हमको। 1 2 3 4, अब ये सारे स्क्वायर ही बनेंगे। 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हाँ अब बताओ कैसे किया तुमने। यहाँ पर 8 ले लिया ना, 8C2। कितनी नंबर ऑफ पैरेलल लाइन दिख रही है रिदम? कितनी नंबर ऑफ पैरेलल लाइन है? ये मिस्टेक मिल गई। ओके, यहाँ पर पैरेलल लाइन जो है वो 9 है। 8 और 8 का तो होता है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 पैरेलल लाइंस हैं इधर, 9 पैरेलल लाइंस, और इधर भी 9 पैरेलल लाइंस हैं। तो अब हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा, नंबर ऑफ रेक्टेंगल, वो नंबर ऑफ रेक्टेंगल 9C2 इंटू 9C2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 9C2 इंटू 9C2, जरा निकालो। 9 सर 72। नहीं 9 इंटू 8, 72/2 सर 1296। हाँ 36 इंटू 36 होगा ना, तो 1296, ये आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1296। अच्छा, अगर इसी चेस बोर्ड में एक बात और सुनना जरा मेरी ध्यान से, ये तो यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए तो अब जरा देखते हैं आगे का काम, कि अगर मान लिया हमारे पास चेस बोर्ड का ही केस होता और वो कह देता कि नंबर ऑफ स्क्वायर बताओ कितने होंगे। ये तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल हो गया, तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल में क्या होता है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल में क्या होता है, स्क्वायर्स भी साथ में शामिल होते हैं ना, स्क्वायर्स आर आल्सो रेक्टेंगल। यस सर। तो अब जरा बताओ कि अगर इसमें चेस बोर्ड में हमको नंबर ऑफ स्क्वायर ढूंढने हो कि कितने स्क्वायर होंगे, वो जरा सेम ही होंगे। 128। सेम स्क्वायर होंगे, रेक्टेंगल स्क्वायर सेम होंगे? नहीं सर सिग्मा n स्क्वायर 128। सिग्मा n स्क्वायर 128, हाँ बिल्कुल सही है, गुड। देखो यहाँ पर मैं बता दूं कि देखो ये यहाँ पर एक रेक्टेंगल बन रहा है, अब लेकिन ये स्क्वायर थोड़ा ना है, ये रेक्टेंगल बन रहा है, क्या ये स्क्वायर है क्या? ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, क्या ये स्क्वायर है क्या? तो सेम कैसे हो सकता है? सेम तो हो ही नहीं सकता। हमें ढूंढना है कि ये स्क्वायर कितने बन रहे हैं। जैसे ये एक छोटा स्क्वायर बना, ये एक छोटा स्क्वायर बना, ये एक छोटा स्क्वायर बना, या हो सकता है दो दो का करके चलें तो ये एक स्क्वायर बन गया, ये भी तो एक स्क्वायर बन रहा है। इस तरीके से हमको ढूंढना है।
तो देखो मैं यहाँ पर बताता हूँ कैसे करेंगे। बहुत सही है, आपने बता सकते हो रीज़न क्या है इसका, कैसे हुआ होगा कि याद किया हुआ है? नहीं सर, क्योंकि 8/8 का एक स्क्वायर होगा, फिर 7/7 के वैसे स्क्वायर होंगे, ओके, ऐसे अलग अलग। अच्छा अच्छा, सही बात है। हाउ मैनी स्क्वायर्स आर, लिख लेते हैं, हाउ मैनी स्क्वायर्स आर देयर ऑन अ चेस बोर्ड। सर 204। 204 बिल्कुल सही है, गुड। तो आप ज़रा देखो यहाँ पर फिर एक बार समझते हैं बना के, वैसे तो वहाँ बना हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार फिर से इसको बना लेते हैं ताकि हमें जो स्क्वायर्स हैं वो दिखाई दे जाएंगे कैसे बने होंगे वो। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखो यहाँ पर मैं साइड लेंथ लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि साइड लेंथ कितनी होगी, और यहाँ पर लिखूँगा नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे। तो तुम्हें अपने आप आइडिया हो जाएगा कि कैसे निकला होगा ये फार्मूला, कैसे बना होगा, ये जो इन्होंने बताया अभी ये फार्मूला कैसे बना होगा। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके, तो देखो नंबर ऑफ स्क्वायर कैसे बना होगा। जब सबसे पहली लेंथ हम ले लेते हैं 8, वैसे तो 1 से लेना चाहिए, चलो 1 ही ले लेते हैं। 1 से कितने स्क्वायर बने होंगे जिनकी यूनिट लेंथ 1 होगी? मान लिया 1 से बनने वाले स्क्वायर देखें तो 64। देखो ये एक बना होगा, हाँ बिल्कुल सही है, ये एक बना होगा, एक ये दूसरा बना होगा, ऐसे करके एक ये तीसरा जिसकी लेंथ जो है वो 1 है, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर कुछ भी ले लो। इस तरह के 8 लाइन से बने इधर और 8 बने नीचे, तो ये टोटल कितने बन गए? 64 बने होंगे ना, 8 ऊपर है और 8 नीचे। तो इसका मतलब जिनकी साइड लेंथ 1 होगी उनके नंबर ऑफ स्क्वायर 8 स्क्वायर बने होंगे, यानी कि 64। अब जरा देखते हैं जिनकी लेंथ 2 होगी उनके कितने बने होंगे। लेंथ 2 का मतलब हो गया कि ये वाले, 16। हाँ लेंथ कितने, 16? नहीं नहीं, देखो ये देखो मैं दिखा रहा नहीं सर, एक हूँ, एक मिनट देखो, ये 2 का बना, फिर एक दूसरा भी तो बनेगा यहाँ से, एक 2 का, ये बन गया 2 का, ये भी तो है, फिर एक यहाँ से बन गया, ये 3 का बन गया, ये यहाँ से बन गया 49। हाँ ये बन गया, फिर यहाँ से 5 का ऐसे, फिर यहाँ से एक और बन गया 6 का, और एक यहाँ से बन गया 7 का। 7 स्क्वायर एक तरफ दिख रहे हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? फिर से देख लेते हैं अगर किसी को डाउट हो रहा है। एक पहले ये वाला देखो, उसके बाद दूसरा तुम दूसरे कलर से, चलो मैं कर देता हूँ, एक ये वाला देखो, यहाँ से लेकर ये वाला, ये भी तो है एक, ये वाला। उसके बाद थर्ड वाला देखोगे तो यहाँ से देखोगे ये थर्ड वाला बन रहा है। इस तरीके से 7 बनने वाले हैं। तो 2 से 7 बनेंगे तो 7 इधर 7 उधर, तो 7 स्क्वायर। सिमिलरली ऐसे ही बढ़ाते चले जाओ, 3 से 6 स्क्वायर, 4 से 5 स्क्वायर बन जाएंगे, और 5 6 7 और 8 से बनने वाला क्या होगा? जब 8 से बात होगी तो एक ऐसा ही एक ही स्क्वायर तो बनेगा 8 से, सर 1। हाँ जिसकी लेंथ ये 8 है और एक ये लेंथ 8 है, तो इससे बनने वाला एक ही स्क्वायर दिखाई देगा, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर, इसके लिए 2 स्क्वायर, इसके लिए 3 स्क्वायर, इसके लिए 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो है वो, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स वो क्या बन जाएंगे? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू डैश डैश 8 स्क्वायर। और अगर हमें आता है फार्मूला तो अच्छी बात है, नहीं आता तो हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, इतना बड़ा कैलकुलेशन तो ये है नहीं। और अगर फार्मूला हमको पता है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही डायरेक्ट सॉल्व कर लो। मैं यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ,
ये सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला है। सिग्मा एन स्क्वायर एन की वैल्यू 1 से लेके 8 तक है, और तुम डायरेक्ट भी सॉल्व कर लो, जिनको नहीं आइडिया वो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। 1/6 n+1 और 2n+1 ये फार्मूला होता है। हम लोगों ने पहले भी कई बार बात की है। एन की वैल्यू 8 रख देंगे, 8 इंटू 9 इंटू 8 2 16 और 1 17, और 2 से 3 से कट करोगे तो ये जो इन्होंने आंसर बताया 204, ये हमारा आंसर आ जाएगा। हम चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सॉल्व भी हो जाएगा। तो ये अब बात समझ में आ गई होगी। नंबर ऑफ चेस बोर्ड अगर हमें निकालना है तो स्क्वायर निकालने हैं तो कितने होंगे, रेक्टेंगल निकालने हैं तो कितने होंगे। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम अभी भी हो रही है क्या चेस बोर्ड में? कुछ प्रॉब्लम नहीं तो लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट करके, ये एक बार पूछा गया। अच्छा, अगर नंबर ऑफ रेक्टेंगल पूछे जाए चेस बोर्ड में तो वो कितने हो जाएंगे? ये अब हमको याद भी हो जाने चाहिए कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल ऑन चेस बोर्ड विच आर नॉट अ स्क्वायर। लिख लेते हैं एक और पॉइंट या क्वेश्चन करके, नंबर ऑफ रेक्टेंगल ऑन 1092 चेस बोर्ड विच आर नॉट स्क्वायर। कई बार इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए तो अगर हम इनको याद रख लेते हैं तो बहुत इजी हो जाएगा, और नहीं तो सॉल्व भी कर सकते हैं, इतना बड़ा काम भी नहीं है सॉल्व करने वाला भी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो हमारे पास आया था आंसर टोटल जो हमारा आंसर था वो क्या हो जाएगा, जो टोटल आए थे हमारे पास वो थे 1296। उसमें टोटल थे, स्क्वायर भी था उसमें एक स्क्वायर भी था और रेक्टेंगल भी था। स्क्वायर और रेक्टेंगल मिला के 1296 थे, और उसमें अभी हमने सॉल्व किया तो 204 जो है वो सिर्फ क्या मिले हैं, स्क्वायर मिले हैं, तो वो माइनस कर दो इसको, तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा 1092। तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, और अच्छा सा क्वेश्चन है, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तो ये होमवर्क भी हो जाएगा। अगर अभी कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो होमवर्क दे दूंगा इसको, पर इसको आप ही को पहले सोचना है, फिर अगर नहीं आएगा तो अगले टर्न पे डिस्कस करूँगा इसको। काफ़ी बढ़िया सा क्वेश्चन है, ज़रा सुनो और सोचो इसके बारे में। अभी तक तो जो किए वो सारे बहुत इजी से थे, कुछ इसमें खास नहीं था। द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, लिख लेते हैं कुछ होमवर्क करके। द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स whose vertices are the vertices of an octagon but none of whose sides happen to come from the sides of octagon. Is, पहले तो ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दो बार पढ़ोगे तो आइडिया हो जाएगा, और अगर आ गया तो बताओ क्या कहना चाहता है ये, या पहले सॉल्व करो फिर बताओ कि क्या आंसर आएगा इसका। तब तक मैं एक क्वेश्चन और यहाँ नोट कर देता हूँ। Three sides AB, BC and CA of any triangle ABC are having 3, 4 and 5 internal points respectively.
then the number of triangles formed by taking these points as the vertices are A ऑप्शन में गिवन है 185, 205, 230 और डी में है 215।